नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक फेज 2 की परीक्षा चालू हो चुकी है और आज 9-10 का एग्जाम था। और एग्जाम जैसे ही खत्म होता है सभी छात्रों में एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि हमारा कट ऑफ कितना रहेगा, हम इतना अटेम्प्ट लिए हैं, इतना नंबर मेरा आ रहा है। तमाम लोग यूट्यूब चैनल से मिलाते हैं, कहीं कोई लोग किताब से मिलाते हैं, सभी लोग मिला लेते हैं कि मेरा कितना सही है और कितना गलत है। तो इस पूरे मुद्दे पर, एग्जाम के पूरे एनालिसिस पर बात करने के लिए हमारे साथ रंजीत सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपको भी। सर, बिहार शिक्षक का जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, बिहार शिक्षक एक ऐसा बहाली हो चुका है सर, जो एक मतलब 3-4 महीने से मुद्दा बना हुआ है बिहार का, और 2 महीने में पिछला वैकेंसी खत्म हो गया सर। और ऐसे में ये भी 1 महीने का एग्जाम मिला सर, छात्रों को तैयारी करने का उतना मौका मिल नहीं पाया सर। आपको क्या लगता है, जिस तरह से क्वेश्चन आए थे, क्या कुछ हो सकता है इसमें सर? ये बात आपने सही कहा कि रोजगार देने का सबसे बड़ा, जितना रोजगार शिक्षक भर्ती में बिहार के लोगों को मिला है, उतना रोजगार ऐतिहासिक भर्ती है ये। और इसको लेकर के लोग को एग्जाम देने के बाद सबसे पहले रहता कट ऑफ किया जाएगा, पेपर क्या था, लोगों ने क्या स्कोर किया। अभी तक जो मैंने पेपर देखा है, खासकर सोशल साइंस, साइंस और गणित का पेपर, एक आर्ट वाला पेपर भी मैंने देखा है। इन चारों पेपर का मैं बताऊंगा आपको अलग अलग। सबसे पहले बात करते हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस में जो 80 मार्क्स का कॉम्बिनेशन का पेपर था, पिछले बार के पेपर के जैसा ही था। उसमें लेवल में न तो कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा उतार चढ़ाव था जीएस में। जीएस का सेक्शन पिछले बार की तुलना में आसान था। पिछले बार जो 40 नंबर का जीएस आया था, वो 40 नंबर इस बार इजी आ गया था। प्रचलित क्वेश्चंस आ गए थे। मतलब पिछले बार के एग्जाम से इस बार का जीएस इजी था। हाँ, जीएस इजी था और बाकी जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट था वो बराबर लेवल का था। सर, ज्योग्राफी के बारे में हम भी जब रिव्यू कर रहे थे तो सभी लोगों का कहना था कि ज्योग्राफी में काफी दिक्कत हो रही थी और ज्योग्राफी इतना हार्ड था कि समझ में नहीं आ रहा था ना। भूगोल का पेपर पिछले बार थोड़ा सा इजी था, क्योंकि सीधे सीधे पूछ लिया था कौन सा मरुस्थल कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है। इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट फैक्चुअल का सवाल ना पूछ के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछा है और टफ नहीं पूछा है। प्रॉपर जिसने पढ़ाई की थी लेवल वही था, मतलब, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा। पिछले बार सीधे टफ, कौन सा डेजर्ट कहाँ है, कौन सा घास का मैदान कहाँ है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। इस बार सीधा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, टफ नहीं। कुछ सब्जेक्ट का सर पेपर दे दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट का पेपर नहीं भी दिया गया है। पेपर देखे हैं सर अच्छा से? हाँ, पेपर देखा है मैंने। सबका कुछ का आंसर की भी दे दिया है। आयोग ने कुछ पेपर का आंसर की भी डाल दिया है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, सोशल साइंस का, इन सब का आंसर की डाल दिया उसने। बाकी विषयों का आंसर की अभी तक नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है पेपर ओवरऑल पिछले बार की तुलना में, सोशल साइंस का अगर बात करेंगे तो पिछले बार की तुलना के बराबर ही पेपर है। पिछले बार से उसको न तो टफ मान सकते हैं और नहीं उसको हम आसान मान सकते हैं, बराबर का पेपर मानेंगे। साइंस की बात अगर करें तो साइंस का पेपर भी लगभग पिछले बार के जैसा ही है। थोड़ा सा पिछले बार से आसान ही है, टफ नहीं है। अगर बात करते हैं हम गणित की, तो गणित में पिछले बार इजी पूछा था, कैलकुलेशन भी इजी था। इस बार क्वेश्चन इजी था पर कैलकुलेशन लेंथी था। इसलिए गणित के बारे में सर छात्र जब रिव्यू कर रहे थे तो बोल रहे थे कि गणित में 40 में से 30 क्वेश्चन बनाने लायक थे। हाँ, बनाने लायक था। पूरे क्वेश्चन बनाने लायक थे, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी था, लोगों को टाइम लग रहा था। पिछली बार का जो क्वेश्चन गणित का था, वो क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन भी आसान थे, कैलकुलेशन भी लेंथी नहीं था, लोगों ने स्कोर किया था। इस बार क्या हुआ है, लेंदी कैलकुलेशन होने के कारण लोग स्कोर नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये आया है गणित में। इसलिए गणित का मुझे लगता है पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए तो गणित ही एक विषय है जिसका कट ऑफ हो सकता है कि पिछले बार की तुलना में कम रहे। बाकी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। बिल्कुल कैलकुलेटिव था, इसलिए टाइम लगा लोगों को। जो मेरे पास फीडबैक है सर, मेन जो बात है वो मुद्दे वाली बात ये है कि कट ऑफ कितना रह सकता है सर। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है छात्र परेशान हो जाते हैं। आंसर की भी जारी कुछ सब्जेक्ट का किया गया है और काफी लोग मिला भी चुके हैं, काफी टीचर भी अपने यूट्यूब पर हर चीज का आंसर बताए हैं, तो काफी छात्र भी मिला भी लिए हैं। और सबका एक आस होता है कि मतलब कितना मेरा सही है, इतना सही है क्या, इतना कट ऑफ हो जाएगा मेरा। तो कट ऑफ क्या रहता है रजनीश सर के द्वारा? देखिए, एक्चुअली पिछले बार से सोशल साइंस इक्वल लेवल पे है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ पेपर टफ भी है तो जीएस तो आसान आ गया, तो बैलेंस तो कर ही दिया मैटर हो। मुझे लगता है कि इस बार जितने लोगों ने परीक्षा दिया है, सोशल साइंस वाले खासकर बच्चे, हमको मैक्सिमम लोगों का फीडबैक है, सर पेपर आसान था, पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे मुझे नहीं लगता। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे स्लो हो जाएगा, कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। कि 70 से कम स्कोर जाना चाहिए कट ऑफ।
170 रहने वाला है कट ऑफ। 70 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। अच्छा। 75 तक भी जा सकता है, यानी कि 75 वाले जितने लोग जनरल में हैं वो सेफ माने अपने आप को। 70 वाले भी 70 कट ऑफ जाएगा सर इस बार। बिल्कुल बिल्कुल 70 जाएगा जी। मतलब पिछले बार भी सोशल साइंस में काफी कट ऑफ था। बिल्कुल पिछले बार भी 68 या 70 के आसपास कट ऑफ था। पिछले बार भी कम कट ऑफ नहीं था, इस बार भी। लेकिन पिछले बार क्या था कि जब एग्जाम समाप्त हुआ था तो सभी लोग कह रहे थे कि लगभग 50 से 55 60 इसी के अंदर में रहेगा। आपका भी वही मानना था सर? पीआरटी में सर, मैं पीआरटी में मेरा मानना था। 9-10 में मेरा मानना ये नहीं था। 9-10 में मेरा कैलकुलेशन अलग था। पीआरटी में गलत साबित हुआ था। मैं स्वीकार करूंगा आपके कैमरे के सामने कि पीआरटी में कुछ कैटेगरी में सही साबित हुआ और बहुत सारे कैटेगरी में गलत साबित हुआ। इस बार 70 गलत साबित नहीं होने वाला है। मुझे लगता है गलत नहीं साबित होना चाहिए, लेकिन मैं आयोग नहीं हूँ। मैं जो बच्चों का फीडबैक मिला 10, 20, 50, 100 बच्चों का, उसके आधार पर मैं कट ऑफ बताता हूँ। कट ऑफ कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है सर? 70 नहीं, 70 ज्यादा नहीं है सर। इस बार का सर एक चीज और है कि इस बार काफी कम समय दिया गया है सर छात्रों को तैयारी करने के लिए। ऐसे में जो रेगुलर छात्र लगे हुए हैं उनका तो तैयारी अच्छा खासा था, लेकिन जो जिनको कम समय मिला, जो दूसरा काम में लगे हुए थे या कुछ लोग इंगेज भी रहते हैं अदर जॉब्स में, वो लोग भी बिहार शिक्षक का फॉर्म भरे थे, तो क्या उनके लिए 70 कुछ सर एक्चुअली क्या है कि पिछले बार की तुलना में सीटें भी इस बार कम है। सीट भी कम है और वो लड़के जो वहाँ फेल हो गए थे टीआरई 1 में, वो टीआरई 2 में अपीयर हो गए। तो वो भी लड़के तो बैठे हैं जो टीआरई 1 में फेल हुए थे, उनको तो काफी समय मिला। मतलब नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ एप्लीकेंट को देखते हुए 70 जा सकता है। 70 जा सकता है। 70 अगर जो है वो अपने आप को रिजल्ट के इन माने, हो सकता है बढ़ेगा भी। 70 से कम जाने का संभावना सोशल साइंस में नहीं है। अच्छा, कभी भी कम नहीं जा सोशल साइंस में कम नहीं जा सकता। सोशल साइंस का कट ऑफ बाकी में सर, बाकी साइंस की बात करेंगे तो साइंस का कट ऑफ पिछले बार के जैसा ही रहेगा। मुझे लगता है कि 65 के आसपास साइंस में कट ऑफ रह सकता है। अगर गणित की बात करें तो गणित में कट ऑफ कमेगा। पिछले बार जितना था एकदम 100% जो पिछला कट ऑफ था उससे कम रहेगा। मतलब जो पिछला कट ऑफ था जनरल का उससे कम रहेगा, उससे बढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि मैथ आसान था, बनने वाला था, टाइम ले रहा था। टाइम तो 2.5 घंटे ही है, सब बन जाएगा 3 घंटे में, लेकिन सभी पेपर को करना है तो पेपर टाइम के अंदर नहीं हो पाए, इस वजह से स्कोर कम रह गया। तो पिछले बार से गणित में स्कोर कम रहेगा, मेरिट बढ़ेगा नहीं। चलिए, मतलब फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कट ऑफ को और इस बार लागू होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बार जो पेपर सुनने में आए, जो बच्चे आए मुझसे मिले, 90% बच्चों ने कहा पेपर अच्छा हुआ है। सभी का मानना है कि पेपर ठीक ठाक। मुझे बहुत कम बच्चा मिला जो कहा पेपर मेरा खराब हुआ। मिला ही नहीं। अभी मैं कहूँ कि मिला इजी टू मॉडरेट बोल रहे थे छात्र। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट। टफ क्वेश्चन नहीं था इस बार, ज्यादा टफ नहीं था। इकोनॉमिक्स में कुछ लोग बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ आया था। इकोनॉमिक्स तो सर वैसे भी बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और जिनको आता है बहुत अच्छा आता है, जिनको नहीं आता है उनका थोड़ा टाइट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम एक चीज और बताते हैं, कल हम स्पेशली सारे बच्चों से बात कर लेंगे। कल तक फोन आ जाएगा हजारों बच्चों का मेरे पास, कुछ हम वोटिंग भी करवा लेंगे। उसके आधार पर हम कल फाइनली बता पाएंगे कि सबका कट ऑफ एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो मुझे लगा सब्जेक्ट वाइज लोगों का फीडबैक देख के लगा, क्योंकि पेपर देख के एक्चुअली पेपर देख के जब लोग आते हैं ना तो सबका पेपर अच्छा हुआ रहता है और सब लोग 70-80 बोलते हैं। 70-80 बोलते हैं। और जैसे ही मिलाना शुरू करते हैं सबका 65-60 आना शुरू हो जाता है। तो कल के बाद ही बता पाएंगे एग्जैक्टली कट ऑफ क्या होगा। मतलब विद्यार्थी इस कट ऑफ का भी तत्काल आप रखिए अपने मन में, कल एक फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे। 70 से 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे है तो आप हैं रिजल्ट में। बिल्कुल रिजल्ट में 65 भी है तो रिजल्ट में है, लेकिन 70 है तो श्योर है कि आप रिजल्ट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, रजनीश सर का साफ कहना है कि अगर 70 के आसपास आपका नंबर आ रहा है, अगर आपका 65 भी है तो भी रिजल्ट है, लेकिन आपका 70 है तो आप श्योर है कि रिजल्ट है। बाकी अभी लेटेस्ट जानकारी जो लोग छात्र मिले हैं उनके अनुसार दे रहे हैं सर। बाकी हम लोग एग्जिट पोल भी करवाएंगे, हर अलग अलग चैनलों पर एक पोल भी होगा और उसके अनुसार भी डिसाइड होगा कि कितना अंक आपका आ रहा है आंसर की। जो लोग मिला लिए होंगे वो लोग जब पोल करेंगे तो और अच्छा से जानकारी सामने आ पाएगी कि कितना कट ऑफ रह सकता है, कितना नहीं रह सकता है। बाकी सर बोल भी रहे हैं कि कल जो है फाइनल कट ऑफ हम जारी करेंगे पोल को देखते हुए, छात्रों के एनालिसिस को देखते हुए। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अगर आप भी परीक्षा देकर आए हैं तो आप कितना नंबर का कितना अटेम्प्ट लिए थे और कितना सही है, और आंसर की अगर आपका आ चुका है, मिला लिए हैं तो आपका कितना अंक आ रहा है, सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।